अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके किचन में आपका खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार शामी कबाब। उसके लिए हमें चाहिए, हमारे पास बीफ का गोश्त मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये 2.5 किलो के करीब बीफ का गोश्त मौजूद है। हमने इसके पार्चे करवा लिए इस तरीके से। आप देखें, हमने इसके बारीक बारीक हमने इसके पसंदे टाइप के हमने बनवा लिए हैं इसके। इसके अलावा हमारे पास 1.5 किलो के करीब चने की दाल मौजूद है। ये हमने आधे से पौने घंटा भिगो के रखी हुई है। आलू हमारे पास 2 साइज़ के हमने आलू ले लिए थे। इसको छील के हमने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब्स में आलू काट लिए हैं हमने। हमारे पास बड़े साइज़ की एक प्याज मौजूद थी, हमने इसको बारीक काट लिया। अदरक लहसुन पेस्ट हमारे पास 2 टेबल स्पून के करीब है। हरी मिर्ची हमारे पास 5 से 6 अदर हमने चॉप कर ली थी। अदरक बारीक काट ली थी। इसके अलावा साबुत लाल मिर्ची हमारे पास 18 से 20 अदद हमारे पास मौजूद हैं। साबुत गरम मसाले में हमारे पास ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी हमारे पास मौजूद है। ये सारा साबुत गरम मसाला हमारे पास है। नमक आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से हस्बे ज़ायका इसमें शामिल करूँगी। हरा धनिया सबसे आखिर में जाएगा। आप इसके साथ पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके, मेरे पास हरा धनिया मौजूद था तो मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला हमारे पास मौजूद है। 2 अंडे हमारे पास मौजूद हैं, ये हम एंड में शामिल करेंगे। चलें हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। पतीली में हमने ये पानी डाल के इसमें गोश्त शामिल कर दिया है अपना सारा। 2 जग के करीब आप इसमें पानी शामिल कर दें। चने की दाल हमारे पास भीगी हुई थी, वो सारी हमने इसमें पानी के साथ ही शामिल कर दी है। इसमें गोश्त चला गया है, चने की दाल हमने इसमें शामिल कर दी है। सारी चने की दाल जा चुकी है इसमें। इसके अलावा हम इसमें अब आलू शामिल करेंगे। जो हमारे पास क्यूब्स में कटे हुए आलू हैं, ये हमने इसमें डाल दिए। इसको हमने मिक्स कर लिया है तीनों चीज़ों को। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। जो हमारे पास एक बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई थी, वो हमने इसमें शामिल कर दी। 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन इसमें जा चुका है। सारे साबुत गरम मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए। इसमें ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी शामिल है। साबुत लाल मिर्चें हमारी जा चुकी हैं इसमें 18 से 20 अदद। इसके अलावा हम इसमें नमक शामिल कर देंगे हस्बे ज़ायका। मैंने इसमें अपने हिसाब से नमक शामिल करा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसमें हरी मिर्ची और बारीक कटी हुई अदरक हमारे पास मौजूद थी, अब हम इसमें वो शामिल करेंगे। हमने सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। इसमें पानी चला गया, गोश्त शामिल हो गया। इसके अलावा चने की दाल हमारे पास चली गई है। इसमें सारा साबुत गरम मसाला चला गया है। हरी मिर्ची, अदरक चली गई हैं। सारे मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। हमने इसकी अब तेज़ आंच कर देंगे हम। इसके अलावा हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला, ये सबसे आखिर में जाएगा। हरा धनिया हम बारीक चॉप करके इसमें शामिल करेंगे। 2 अंडे हम इसमें शामिल करेंगे, ये सबसे आखिर में जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। हमने 10 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे छोड़ा था, 10 से 12 मिनट के लिए। इसमें अच्छी तरीके से बॉयल आ गया है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे और हम इसको पकाने के लिए छोड़ देंगे। हम इसमें ना बीटर इस्तेमाल करेंगे, ना ही हम इसमें चॉपर इस्तेमाल करेंगे। ये सारा मसाला हम इसी में पतीली में ही गलाएंगे और इसी तरीके से हम कबाब बनाएंगे। हम इसको ढककर हल्की आंच पे छोड़ देते हैं मज़ीद पकाने के लिए। फिर हम आपको दिखाते हैं। हमारे ये गोश्त, दाल, ये सब हमारी मिक्स हो चुकी है। साबुत गरम मसाला, इसमें जितनी चीज़ें हमने डाली थी आप देख सकते हैं, ये सारी मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है बारीक काट कर। अब हम इसे पिसा हुआ गरम मसाला और जो 2 अंडे हमारे पास मौजूद थे, हम वो भी इसमें शामिल करेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, आप प्लीज़ ज़रूर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स कर। हमारे पास अब 2 अंडे मौजूद हैं, हम इसमें वो डालेंगे। ये दोनों अंडे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। उसके बाद हम टिकिया बना के आपको फ्राई करके दिखाएंगे। हमारे बेहतरीन शामी कबाब तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द चपली कबाब की रेसिपी भी आपसे शेयर करने वाले। हमारे पास चपली कबाब की
इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जो है आप सबसे रेसिपी शेयर करेंगे। आप देखें सब बेहतरीन हमारे मिक्स हो चुका है ये सारा मसाला। हम टिकिया आपको बनाकर दिखाते हैं। हमने तवे पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे हमने ऑयल गरम किया है। हमारा ये ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें टिक्कियाँ शामिल कर रहे हैं। जो हमने सारा मसाला शामी कबाब का हमने बनाया था उसकी हमने इस तरह से टिक्कियाँ बना ली हैं और गरम ऑयल में हमने इसको शामिल कर दिया है। हम इसको फ्राई कर रहे हैं। हमें बहुत तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, ना हमें बहुत स्लो आंच पे इसको फ्राई करना है। हम इसको बिल्कुल नॉर्मल आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे और आप देखिएगा कितना खूबसूरत और बेहतरीन कलर हमारा शामी कबाब का आएगा। आप देख सकते हैं हमारे ये कबाब तैयार हो रहे हैं। कितना बेहतरीन हमारा ये कलर आया है शामी कबाब का। इंशाल्लाह टेस्ट में भी बहुत मज़े के बनेंगे। आप ज़रूर हमारी रेसिपी ट्राई करिएगा। हम इसको 2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। हमारे ये कबाब तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको निकाल कर दिखाएंगे। आप बताइएगा हमारे कबाब कैसे बने। आप देख सकते हैं हमारे ये कबाब तैयार हो चुके हैं। अगली रेसिपी में हम फिर हाज़िर होंगे। आपकी कोई फरमाइश है तो आप हमें बता सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।